Hi everyone, I am Huzaifa Bhora, currently pursuing my Masters of Technology from NIT Tiruchirappalli in Data Analytics, and recently got placed in City Group with a base package of 18 LPA and CTC of 20 LPA. So जर्नी के अंदर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही मेरी, मतलब 2 साल का ड्रॉप रहा उसके अंदर, और बताना चाहूँगा कि ये 2 साल का ड्रॉप और उसके पहले का मेरा बैकग्राउंड कैसा रहा। तो जर्नी स्टार्ट होती है 10th 11th 12th में। बहुत इंटरेस्ट था मेरे को मैथमेटिक्स के अंदर। फिर मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा रहा कि सोचा कि 10th में इंटरेस्ट ज़्यादा था, अलजेब्रा करता था तो मज़ा आता था, तो लगने लगा कि 11th 12th पीसीएम ले लेना चाहिए, तो पीसीएम ले लिया। फिर स्कूल में जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी मतलब इंटरेक्टिव थे, डिस्कस करते थे प्रॉब्लम्स पे, तो मन करता था उनके साथ करने का, तो पूरा टाइम इन्वॉल्व रहता था उन चीज़ों में। फिर उसके बाद लगा कि कुछ ऐसी स्ट्रीम लेना चाहिए जो मैथमेटिक्स इंक्लाइंड ही हो। तो दोस्तों को देखा कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि जेई देना चाहिए और जेई में अच्छा स्कोर करना चाहिए, तो इतना कल्चर नहीं था। तो कुछ फ्रेंड्स थे जो कैटेगरी वाइज आईआईटीज़ में भी चले गए, और फिर मुझे वहाँ से लगा कि नहीं, मुझे भी आईआईटी जाना चाहिए। फिर आईआईटी में वो पहुँचने के बाद उनसे मैंने गाइडेंस ली कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया मैं गलती से, उधर भी गाइडेंस नहीं थी मेरे को कि क्या करना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट ऐसा रहा कि कर तो लिया था, ले तो लिया था, लेकिन अब क्विट नहीं करना था इन बिटवीन। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं अपन, 3rd ईयर में फिर दोस्तों से पूछा कि अब क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई तू आईआईटी जा सकता है, गेट एक अटैम्प्ट है तेरे लिए। फिर मैं 3rd ईयर के एंड में जाते जाते प्लान किया कि मैं प्रिपेयर करता हूँ, तो उधर भी काफ़ी लेट हो गया था कि 3rd ईयर में डिसीजन लिया मैंने। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में मेरे को लगा कि कर लेना चाहिए प्रिपरेशन, तो 4-5 मंथ्स की प्रिपरेशन करी मैंने। और उसके जस्ट बाद मतलब दिसंबर या जनवरी में थोड़े बहुत मॉक दिए, और गेट इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने अटैम्प्ट दे दिया, तो मेरा रैंक आया था 8192। तो ये बहुत बेकार रैंक था, और इस बेकार रैंक के साथ दोस्तों को कॉल करके पूछा कि भाई रैंक बेकार है, कुछ ऑप्शंस है क्या, तो वो बोले कि नहीं भाई, ना तो पीएसयूज़ तेरे लिए ओपन है, और ना ही तू कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकता है आईआईटीज़ वगैरह में। तो फिर से होपलेस हो गया। और कुछ एक फ्रेंड था मेरा, वो मेरी जितना पढ़ता था, और मुझे लगता था कि यार ये गेट कंप्यूटर साइंस से दे रहा है तो इसके कंसेप्ट्स भी अच्छे हैं, और मतलब कंप्यूटर साइंस के मैंने क्वेश्चंस देखे तो मुझे लॉजिकल लगे काफ़ी। उसमें मतलब याद करने वाला पार्ट बहुत ही कम था, बहुत कम फॉर्मूलेस थे, और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट्स मुझे अच्छे लगे कि मतलब आप सोच रहे हो कि कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं और कैसा हो रहा है, मतलब आप विजुअलाइज कर पा रहे हो उन चीज़ों को। तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गया, और मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये फील्ड मुझे ट्राई करना चाहिए एक बार। तो लाइफ में मैंने सोचा कि 1 साल का ड्रॉप लेकर के अगर मैं 4 साल का कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट भी कवर कर सकता हूँ, और मैं अपनी लाइफ को स्विच कर सकता हूँ किसी ना किसी तरीके से, तो क्यों ना किया जाए। तो मैंने 1 साल का वहाँ ड्रॉप लिया, और दोस्त के साथ ही रहकर प्रिपेयर किया। तो वो ऑलरेडी 1 साल प्रिपेयर कर चुका था, उसका रैंक 3000 अराउंड था, तो मेरे को लगा कि उसके साथ ही पैरेलल अगर प्रिपेयर करता हूँ तो हो सकता है कि मेरा माइंडसेट भी उसके जैसा हो जाए और मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। उसके साथ किया तैयारी। एंड में जाते जाते फिर फंबल कर गया। लास्ट टाइम पर मैं बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं कर पाया। टाइम मैनेजमेंट की वजह से कुछ क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेता था कि ये मैथमेटिक्स का मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझसे बन कैसे नहीं रहा ये क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में मैंने मोर देन 5 मिनट्स भी ले लिए। तो ऐसा करने की वजह से, ये ब्लंडर करने की वजह से पूरा पेपर का फ्लो बिगड़ गया। जो अटैम्प्ट में मॉक में करता था वह सेम अटैम्प्ट में वहाँ नहीं रख पाया। तो अब यही लगा मुझे कि यार, कि इतना अच्छा प्रिपेयर करने के बाद, इतना अच्छे माइंडसेट रखने के बाद भी मैं गलती कर रहा हूँ। और मेरे फ्रेंड्स वही मतलब सिंपल थिंकिंग के साथ, सिंपल अप्रोच के साथ, सिंपल प्रैक्टिस के साथ, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ वो परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी लगी, और ये कमी की वजह से फिर मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आने लगा मेरे अंदर कि यार मेरे को कुछ करना है। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा कि मतलब दोस्त अच्छा कर रहे हैं, और दोस्तों के अलावा भी खुद का एक गिल्ट होता है, वो गिल्ट रह गया मेरे अंदर। फिर अराउंड 1 से 1.5 मंथ्स मुझे रिकवरी के लिए लगा कि नहीं, जो मैंने किया है लाइफ में, इतना 50% जर्नी कवर की, 50-60%, अब रिमेनिंग 20-30% 40% जर्नी जो बची है वो अच्छे से करना है। तो बस वही कवर करने के लिए सोचा कि एक ड्रॉप और ले लेता हूँ, इससे रैंक इंप्रूव हो जाएगा। कंसेप्ट तो मेरे ऑलरेडी हैं, शायद मैंने मॉक अटेम्प्ट करने में गलती करी है, या एनालिसिस करने में गलती करी है, या सब्जेक्ट को इक्वली नहीं पढ़ा है। मतलब कुछ सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ा है, और कुछ सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखा है।
तो वहाँ पर मैंने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया कि अब मैं बिल्कुल स्ट्रेटेजी से पढ़ूंगा, मतलब सफिशिएंट टाइम, प्रॉपर टाइम जो देना चाहिए हर सब्जेक्ट को डेली रूटीन में वो दूंगा, और मॉक्स को प्रॉपर एनालाइज करूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ लगाई, और लास्ट मंथ में तो मैं मैम के पास डेली आया करता था कि मैम मेरा ये परफॉर्मेंस है, ये मेरा मार्क्स है, अभी इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो गया तो इस सब्जेक्ट में इंक्रीज़ हो गया, कैसे मैं मेंटेन रखूँ, इक्वली कैसे करूँ, सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करूँ। तो मैम बोली कि बेटा मार्क्स पे फोकस मत करो, बार बार बोल रही हूँ कंसेप्ट से फोकस करो, क्योंकि अगर कंसेप्ट होंगे तो मार्क्स जो है वो बाय प्रोडक्ट है। प्लस ग्रीडी नहीं होना है, कभी 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 हमें लॉजिकली सोचना है कि ये क्वेश्चन कर तो लूँगा लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा, बेटर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बदले 2 ईजी क्वेश्चन बना लूँ जो कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट दे दे। तो कभी कभी लॉजिकल होना है और कभी कभी ग्रीडी होना है, हर टाइम ग्रीडी नहीं होना, हर टाइम लॉजिकल नहीं होना है। तो ये जो ऑप्टिमल अप्रोच है जो हमारे दिमाग में एकदम से नहीं आएगी, ये प्रैक्टिस के साथ आती है। प्रैक्टिस से पता चलता है, डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, नहीं हो रहा है तो कितने टाइम तक करके छोड़ देना है, क्विट कर देना है। कभी कभी हम क्विट नहीं करते, करते जाते हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें थी मैम की, ये मॉक देते टाइम भी रिपीटेडली मेरे माइंड में आती गई कि हाँ, मतलब अच्छे से एक अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं हम पेपर। तो ये स्ट्रेटेजी बना के मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में गया। 2021 के अंदर 2 मेजर चेंजेस थे पेपर के अंदर। तो पहला चेंज ये था कि 2 सेट में पेपर आने वाले थे, और सेकंड चेंज ये था कि MSQ आएंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। तो मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ऑप्शंस पे हम श्योर हो जाते हैं और कुछ ऑप्शंस पे हम श्योर नहीं होते हैं, तो मन करता है कि लगाए कि नहीं लगाए, उसमें भी डिसीजन लेने में बहुत टाइम जाता है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें 4 ऑप्शंस 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, हर ऑप्शन को चेक करना पड़ जाता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको कैलकुलेटिव डिसीजन लेना पड़ता है, जो कि वापस अगेन प्रैक्टिस से ही आता है कि कितना कितना क्या कैलकुलेशन लगा के कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट होना है। इसमें भी मैं वहाँ पर नॉर्मली होता है कि मॉक में हम दे रहे थे तो 4, 5, 6 MSQ आ जाते, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर फर्स्ट टाइम था तो किसी को नहीं पता था। तो सारे मॉक्स जितने भी टेस्ट सीरीज़ मैंने दिए, तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर तो मेरे को एक फ्लो मिल गया, पैटर्न मिल गया क्वेश्चंस का कि कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चंस का लेंथ कितना हो सकता है और कितनी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। मतलब ये जो एक फिजिबल चीज़ें होती है ये मुझे पता चल गई थी मॉक प्रैक्टिस से। उसके बाद जब रियल एग्ज़ाम में मैं बैठा, तो रियल एग्ज़ाम में हुआ ये कि मैं नॉर्मली 55 से 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेता था, लेकिन रियल एग्ज़ाम में मैं खाली 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाया। तो मुझे जब पेपर ख़त्म हुआ मुझे यही लगा कि यार इस बार भी मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पाया जो मैं चाहता था, कि जो रैंक लाना चाहता था, जो IIT का सपना था, वो दूर जाता हुआ दिखने लगा। तो सर के पास आया, बसंत सर के पास आया, डिस्कस किया कि सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इतना अनलकी हूँ कि मुझे टफ सेट आ रहा है, जो मैथ्स के क्वेश्चन है अदर सेट में जो है वो बना पा रहा हूँ, मेरे सेट के क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहे हैं। तो सर क्या मेरे अंदर क्या ऐसा प्रॉब्लम है? तो सर ने बोला कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक थिंकिंग का है। तुम अगर सोच लो कि तुमने इतना मेहनत किया है तो मतलब सिमिलर पैटर्न अदर एग्जाम्स का भी है, जैसे ISI कोलकाता करके होता है उसका भी सेम पैटर्न है, IIIT हैदराबाद होता है उसका भी सेम पैटर्न है। तो पैटर्न एग्जाम्स के सेम है, तुम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को देखो जो तुम्हारे पास है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को देख के टारगेट करो कि अब अच्छा करना है, जो हो गया उसको भूल करके आगे बढ़ने का सोचो। तो ये जो आगे बढ़ने वाला फील था जो बसंत सर बार बार बोलते थे कि नहीं हो रहा है तो कोचिंग आओ, कोचिंग में मेरे साथ बैठो, साथ में क्वेश्चंस लगाओ। तो ये चीज़ें इतनी मोटिवेट करी। फिर सर ने मुझे सजेस्ट किया कि हो सके तो जील पे ही तुम एज अ डाउट सॉल्वर काम कर सकते हो, हम जानते हैं तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हैं। तो वहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि नहीं, बसंत सर के साथ रहूँगा और कॉन्सेप्ट्स भी मतलब बिल्डअप होंगे और एक पॉजिटिविटी मिलेगी मुझे। तो वहाँ से मुझे एक अलग ही जील फैमिली ने सपोर्ट दिया। आशीष सर का ट्रेमेंडियस सपोर्ट था। जयश्री मैम के पास तो मैं बार बार मतलब कंसेप्चुअली भी टेक्निकल डाउट्स होते थे तो जाते ही जाता था, पर्सनल डाउट्स भी होते थे, ओवर थिंकिंग करता था तो भी जाता था कि मैम मुझसे हो नहीं रहा है, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी इन्होंने ही मुझे एक पुश दिया, जो कि मैं मतलब 2 ड्रॉप के बाद भी आगे बढ़ने के लिए, और उसके बाद भी काउंसलिंग तक भी राजेश सर बोलते रहे कि अच्छा कॉलेज मिलेगा, भी इतना जल्दी क्विट नहीं करना है। तो काउंसलिंग के अंदर भी राजेश सर ने बोला कि पूरी काउंसलिंग सजेस्ट की कि किस NITs को टॉप पे रखना है, मतलब किसको फिल नहीं करना है। तो उसके बाद सर ने सजेस्ट किया कि डेटा एनालिटिक्स जा सकते हो, एक नया एरिया है,
AIML पढ़ोगे वहाँ पर। उसके बाद वहाँ का मैंने कल्चर देखा, कुछ लोगों से लिंक्डइन पे भी कनेक्ट किया, तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि कल्चर ऐसा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल भी ऑफ़र होते हैं बहुत सारे बच्चों को, और एक एनवायरनमेंट है जो कि मतलब जो हमारे को Tier 3 कॉलेज में नहीं मिला। तो बस यही एक लाइफ की जर्नी थी। उसके बाद ISI के भी 2 अटेम्प्ट दिया था, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है। उन्होंने मतलब एक रेज्यूम मेरा बिल्डअप करवाया। ISI का फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा रैंक था 69, ऑल इंडिया रैंक 69, और सेकंड अटेम्प्ट मेरा रैंक था ऑल इंडिया रैंक 61। जनरल कैटेगरीज की वजह से वो लिमिटेड सीट्स होती हैं, 35 सीट्स होती हैं, तो वहाँ पर भी मुझे एक लगा कि यार इतना पास आकर मैं रह गया। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए और बहुत सारे डिसीजंस लिए, लेकिन फुल टाइम सपोर्ट रहता है एक टीचर का, एक गाइड का, तो मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये चीज़ मुझे झील ने सिखाई। प्लस आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप छोटा छोटा भी चेंज करते हो अपनी लाइफ में, डेली रूटीन के अंदर, तो एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे बोला जाता है कि 1% चेंज करोगे अगर डेली भी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट अ 37 टाइम्स चेंज इन योर पर्सनैलिटी, इन योर ओवरऑल ग्रोथ। तो इसमें एक छोटा सा चेंज ये करना चाहूँगा कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1% फॉरवर्ड चेंज लाए, 1% अगले दिन बैकवर्ड चेंज ले आए, तो ओवरऑल चेंज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन का काम है हमारे टीचर्स और गाइड्स करते हैं, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। तो बस हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस प्रॉपर गाइडेंस, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करोगे तो शायद मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली इन तीनों चीज़ों को साथ पकड़ के रखोगे तो मतलब बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी लाइफ की जर्नी ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिरी में बस 2 लाइन गाना चाहूँगा। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।